Shut up and sit down. Find the value of m so that the equation has equal roots. m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण के मूल समान हो। अब इक्वल रूट, जब मूल समान हो उसका क्या कंडीशन हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। जब मूल समान हो, व्हेन इट हैज इक्वल रूट्स। कब बोलते हैं इक्वल रूट्स? जब जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है स्क्वायर माइनस 4ac, जब वो इक्वल टू 0 आता है। लोग 3 कंडीशन ऊपर पढ़े हैं। ये कंडीशन था ना, जब d यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा? इक्वल रूट्स होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो क्वेश्चन में गिवन है इक्वेशन पहले लिख, 3x स्क्वायर प्लस mx माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या बोला गया? m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 3x स्क्वायर प्लस mx माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के मूल समान हो। मूल समान होने का मतलब है कि आपका जो d है वो इक्वल टू 0 होगा, वही यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, अब लिख लेते हैं ना पहले यहाँ पर कि a b c का वैल्यू क्या है। उसके लिए क्या करना होगा? लिख लिया a इज इक्वल टू 3, b की जगह यहाँ पर क्या है m, और c की जगह है -5। ठीक है, चलिए अब d निकालते हैं इसका। सबसे पहले इक्वल रूट्स है बोल दिया गया है, मतलब इस इक्वेशन का जो d आएगा, इस इक्वेशन का जो b स्क्वायर माइनस 4ac आएगा वो इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें हम लोग पुट कर दें। b की जगह क्या लिखेंगे? m स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 4 इंटू a की जगह क्या है? 3, c की जगह क्या है? -5, और दिस इज इक्वल टू 0। कैसे इक्वल टू 0 हमने लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि जो रूट्स है वो इक्वल होगा, और इक्वल रूट्स का मतलब है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल। इसलिए ये तीनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कब किस तरह कहाँ पर यूज होगा पता नहीं, इसलिए तीनों अगर अच्छे से आपको याद रहेगा तो कहीं पर भी अगर घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको सारा कंडीशन बहुत अच्छे से याद है। वो आपको अलग से बैठ के लर्न करने का भी कोई नीड नहीं है। अभी जितने सम हम लोग करेंगे बार बार ये इतना रिपीट होगा कि आपको वो सम प्रैक्टिस करते करते अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, m स्क्वायर, अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, और साइन क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस। ये हो गया m स्क्वायर प्लस 60 इक्वल टू। ठीक है, अब जैसे ही m स्क्वायर प्लस 60 इज इक्वल टू 0 हुआ तो m स्क्वायर इज इक्वल टू -60 लिख सकते हैं। बट जो -60 है इसके रूट में प्रॉब्लम है, मतलब कि ये जो हमारे बुक में गिवन है m स्क्वायर, ये देखिए माइनस माइनस प्लस होता है। जब हम लोग यहाँ भी सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ रहा है? m स्क्वायर प्लस 60 ही है इक्वल टू 0 आए, m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, लेकिन यहाँ पर -60 नहीं लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा रॉन्ग है। अगर हम यहाँ पर c को 5 ले लें, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल का समय कभी कभी मिस प्रिंटिंग है, पर प्रैक्टिकली आप देखो अगर ये माइनस माइनस प्लस होगा, जब इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। m स्क्वायर इज इक्वल टू -60, यहाँ पर लिखा हुआ है m स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ठीक है, जब m स्क्वायर इज इक्वल टू 60 होगा तब तो हम लोग इसका रूट निकाल सकते हैं, मतलब m का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन m स्क्वायर इक्वल टू -60 होगा तो m इज इक्वल टू रूट ओवर -60 होगा, जो कि सॉल्व यहाँ पर नहीं होगा। ये आपके है रूट ओवर के अंदर में माइनस, ये एक रियल नंबर नहीं है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हो जा रहा है, जो कि हायर क्लासेस की बात है। तो यहाँ पर m स्क्वायर इज इक्वल टू 60 जो लिया गया है, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर अपने c को हम लोग भी मतलब लाइक +5 बना देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर c इज इक्वल टू +5 है, तब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि वो m स्क्वायर इज इक्वल टू 60 है। और m स्क्वायर ऐसे आपके एग्जाम में इस तरह का मिस्टेक नहीं होना चाहिए कि आपको इस तरह गिवन हो कि वो माइनस में आ जाए। ठीक है, और अगर इस तरह का क्वेश्चन आ भी जाता है, रॉन्ग प्रिंट हो भी जाता है, तो आप बस उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और आपको उसका मार्क्स मिलेगा। उसका आपको गलत करके आंसर निकालना ज़रूरी नहीं हो। ठीक है, तो इसलिए आप क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, बस कभी भी क्वेश्चन मतलब ये हो चाहे किसी भी चैप्टर का कोई भी सम हो, अगर क्वेश्चन बोर्ड की तरफ से रॉन्ग आता है तो आपको सिर्फ वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये नहीं कि बस छोड़ देना है, अटेम्प्ट करना है। कुछ भी 1 2 लाइन कुछ नहीं, आप क्वेश्चन भी कॉपी करके अगर आप आ जाओगे उसका तो आपको उसके लिए मार्क्स मिलेंगे।
ठीक है, अगर क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर जो दिया हुआ है -5c का वैल्यू, उसके थ्रू तो नहीं आएगा ये। ठीक है, अगर हम लोग c इज इक्वल टू 5 मान लेते हैं तो फिर m स्क्वायर इज इक्वल टू 60 आएगा, और यहाँ से हम लोग m का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? √60। पता है ना √60 कैसे निकालते हैं? या 215 फिर 35। ठीक है, ऐसे तो ये बहुत लोअर क्लासेस का बात है, फिर भी मैं इसको यहाँ पर आपको करके दिखा दे रही हूँ। 2 × 2 × 3 × 5 लिख सकते हैं। ये पेयर बन गया तो ये बाहर आ जाएगा और अंदर 3 × 5 बच गया, जो कि क्या होता है। अब एक और बात, जैसे ही आप m स्क्वायर से m का वैल्यू निकालोगे और रूट के बाहर आएगा तो इसके आगे प्लस माइनस लिखना होगा। मतलब इसको आप इस तरह लिखोगे +2√15। अब प्लस माइनस क्यों लिख रहे हैं? अब आप जानते हो ना, रूट के अंदर अगर स्क्वायर रूट में स्पेशली -3 × -3 होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 9। और अगर 3 × 3 यानी +3 × +3 होगा तो भी तो ये क्या होगा? 9। वैल्यू सेम है ना, रूट के अंदर 2 माइनस रहेगा तो क्या बोलते हैं, वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। ठीक है, मगर यहाँ पर तो हम लोगों को पता नहीं है कि वो प्लस होगा या माइनस होगा रूट से बाहर निकलने के बाद, इसीलिए हम लोग यहाँ प्लस माइनस। तो हमारा आंसर क्या होगा? m का वैल्यू ही तो पूछा गया था। इट हैज़ 2 इक्वल रूट्स, जिसमें m का वैल्यू, m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण के मूल समान हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? +- 2 √15। क्या हमारा क्या